जय जोहार जय छत्तीसगढ़। स्वागत है आपका रायपुर टाइम्स न्यूज चैनल में। यहां आपको मिलती हैं प्रदेश के कोने कोने से आई ताजा और सटीक खबरें, चाहे वो आपके जिले की हों, गांव की हों या शहर की। आज के इस खास बुलेटिन में हम लेकर आए हैं छत्तीसगढ़ की 25 सबसे बड़ी अपडेट्स, जिन्हें आप कुछ ही मिनटों में जान पाएंगे। वीडियो शुरू करने से पहले हमें कमेंट में जरूर बताइए कि आप हमें किस जिले या गांव से देख रहे हैं। छत्तीसगढ़ में भारी बारिश का अलर्ट। मौसम विभाग ने छत्तीसगढ़ के कई जिलों में अगले 48 घंटे भारी बारिश का अलर्ट जारी किया है। रायपुर, दुर्ग और बिलासपुर संभाग में बिजली गिरने और बाढ़ की संभावना है। प्रशासन ने लोगों को सतर्क रहने और नदी नालों से दूर रहने की अपील की है। डीजे बजा तो होगी जेल और 1 लाख का जुर्माना। तेज आवाज में डीजे बजाने वालों की अब खैर नहीं। हाईकोर्ट ने साफ आदेश दिए हैं। नियम तोड़ा तो सीधे 5 साल की जेल और 1 लाख रुपए जुर्माना। रायपुर सराफा बाजार में सोना चांदी महंगे। रायपुर में आज सोना 500 रुपये चढ़कर 65,200 रुपये प्रति 10 ग्राम हो गया, जबकि चांदी 700 रुपये उछलकर 78,500 रुपये किलो पर पहुंच गई। शादी सीजन नजदीक आने और अंतर्राष्ट्रीय बाजार में बदलाव की वजह से दामों में तेजी आई है। किसानों को डिजिटल पेमेंट का लाभ। धान खरीदी के बाद अब किसानों को सीधे उनके आधार लिंक बैंक खाते में राशि मिलेगी। सरकार ने पारदर्शिता और समय पर भुगतान सुनिश्चित करने के लिए यह निर्णय लिया है। डिजिटल पेमेंट से किसानों को बिचौलियों की परेशानी से मुक्ति मिलेगी और ग्रामीण अर्थव्यवस्था मजबूत होगी। कर्मचारियों के लिए बड़ी खुशखबरी, डीए बढ़ा। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने राज्य कर्मचारियों को 2% डीए बढ़ाकर 55% करने का ऐलान किया है। इसका फायदा 4 लाख से ज्यादा कर्मचारियों को मिलेगा। राजनांदगांव की महिला ने मशरूम स्टार्टअप शुरू किया। राजनांदगांव की महिला ने मशरूम उत्पादन का व्यवसाय शुरू कर ग्रामीण क्षेत्र में नई मिसाल कायम की है। प्रशासन ने उन्हें ट्रेनिंग और आर्थिक मदद भी दी। महिला का कहना है कि इससे वह दूसरों को भी रोजगार दे पाएंगी। अब ग्रामीण महिलाएं इस पहल से प्रेरित होकर आगे बढ़ रही हैं। मंदिर की मूर्ति खंडित, आरक्षक पर गिरी गाज। कवर्धा में शिव मंदिर की प्रतिमा तोड़े जाने का मामला अब बड़ा रूप ले चुका है। आरोपी गिरफ्तार हो गया और पुलिस विभाग ने एक आरक्षक को भी नौकरी से निकाल दिया है। ग्रामीणों ने मांग की है कि धार्मिक स्थलों की सुरक्षा पर विशेष फोर्स तैनात की जाए। खाद्य घोटाले पर प्रशासन की बड़ी कार्रवाई। राजनांदगांव जिले में प्रशासन ने 3 खाद्य दुकानों की बिक्री रोक दी है। निरीक्षण में अनियमितताएं पाई गईं। यह सख्ती किसानों को गुणवत्तापूर्ण खाद्य उपलब्ध कराने और कृषि उत्पादन को सुरक्षित करने की दिशा में महत्वपूर्ण कदम मानी जा रही है। महतारी वंदन योजना से जुड़ा बड़ा अपडेट। बस्तर संभाग में महिलाओं के लिए सरकार ने महतारी वंदन योजना का ऑफलाइन आवेदन शुरू किया है। इस योजना से हजारों परिवारों को सीधा आर्थिक लाभ मिलने वाला है। दूसरी ओर कांग्रेस ने अन्य संभागों की महिलाओं को वंचित करने का आरोप लगाया। राजनीतिक गलियारों में इस मुद्दे पर खूब हलचल मची है। रायपुर में 5 दिन मांस मटन बिक्री पर बैन। रायपुर नगर निगम ने 15, 16, 19, 26 और 27 अगस्त को पूरे शहर में मांस और मटन की बिक्री पर प्रतिबंध लगाया है। इस दौरान सभी बूचड़खाने और मटन दुकानें बंद रहेंगी। निगम अधिकारियों को निर्देश दिया गया है कि नियमों का सख्ती से पालन कराएं। आदेश धार्मिक पर्वों को ध्यान में रखकर लिया गया है। डिजिटल पेमेंट को बढ़ावा। रायपुर नगर निगम ने सभी बाजारों में कैशलेस पेमेंट को बढ़ावा देने के लिए QR कोड पेमेंट सिस्टम अनिवार्य कर दिया है। इससे न सिर्फ पारदर्शिता बढ़ेगी, बल्कि ई-कॉमर्स और फिनटेक सेक्टर को भी मजबूती मिलेगी। बालोद में बाढ़ प्रभावितों को राहत। बालोद जिले के बाढ़ प्रभावित गांवों में प्रशासन ने लोगों को राहत सामग्री बांटी। पीड़ितों को राशन, कपड़े और पीने का पानी उपलब्ध कराया गया। ग्रामीणों ने मदद के लिए प्रशासन का धन्यवाद किया। अधिकारी ने बताया कि लगातार बारिश से नुकसान का आकलन किया जा रहा है। स्वास्थ्य विभाग में 1200 पदों पर भर्ती। छत्तीसगढ़ सरकार ने स्वास्थ्य विभाग में 1200 पदों पर भर्ती का ऐलान किया है। आवेदन प्रक्रिया अगले हफ्ते से शुरू होगी। उम्मीदवार आधिकारिक पोर्टल से ऑनलाइन आवेदन कर सकेंगे। पुलिस आधुनिकीकरण योजना। छत्तीसगढ़ पुलिस को जल्द ही AI आधारित क्राइम डिटेक्शन सिस्टम मिलने वाला है। इस तकनीक से अपराधियों की पहचान और गिरफ्तारी आसान होगी। राज्य सरकार ने इसके लिए 200 करोड़ का बजट स्वीकृत किया है। बैंकिंग सेवाओं में विस्तार। नवा रायपुर में PNB शाखा।
मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने इंद्रावती भवन परिसर में पंजाब नेशनल बैंक की नई शाखा का उद्घाटन किया। इसके साथ ही एटीएम और डिपॉजिट मशीन भी शुरू की गई। वित्तीय एक्सपर्ट्स का कहना है कि इस कदम से डिजिटल बैंकिंग को बढ़ावा मिलेगा और सरकारी कर्मचारियों को सुविधाएं मिलेंगी। छत्तीसगढ़ में 3 नए मंत्री आज शपथ लेंगे। राज्य की राजनीति में आज बड़ा बदलाव होगा। गजेंद्र यादव, राजेश अग्रवाल और गुरु खुशवंत साहब मंत्री पद की शपथ लेंगे। स्टेट गैरेज से नई गाड़ियां भी उपलब्ध करा दी गई हैं। राजनीतिक समीकरण बदलने के आसार। बिलासपुर रेलवे स्टेशन पर सुरक्षा बढ़ाई गई। बिलासपुर रेलवे स्टेशन पर यात्रियों की सुरक्षा को लेकर इंतजाम खड़े किए गए हैं। अब बैग की सख्ती से जांच और स्कैनिंग हो रही है। त्योहार सीजन में यात्रियों की भीड़ को देखते हुए यह कदम उठाया गया है। स्टेशन पर नए सीसीटीवी कैमरे भी लगाए गए हैं। कोरबा में बिजली कटौती से नाराजगी। कोरबा शहर में लगातार हो रही बिजली कटौती से लोग बेहद परेशान हैं। गर्मी और उमस ने आमजन की मुश्किलें बढ़ा दी हैं। व्यापारियों का कहना है कि रोजाना घंटों बिजली कटने से कारोबार पर असर पड़ रहा है। नागरिकों ने बिजली विभाग से समस्या का जल्द समाधान करने की मांग की है। तोमर बंधुओं पर कोर्ट की बड़ी सख्ती। रायपुर के कुख्यात सूदखोर तोमर भाइयों पर 7 एफआईआर दर्ज हैं। हाईकोर्ट ने पुलिस से 2 हफ्ते में शपथ पत्र के साथ विस्तृत रिपोर्ट मांगी है। आरोपियों का नेटवर्क अवैध उधारी और संगठित अपराध से जुड़ा बताया जा रहा है। कोरबा में उल्टा तिरंगा फहराने से विवाद। स्वतंत्रता दिवस की तैयारियों में कोरबा जिले में बड़ी चूक सामने आई। एसपी और कलेक्टर की गाड़ी पर तिरंगा उल्टा लगाया गया। ध्वज संहिता का उल्लंघन होने पर लोगों ने नाराजगी जताई। अब प्रशासन ने जांच शुरू कर दी है। मामले को लेकर अधिकारियों पर कार्रवाई की संभावना है। महासमुंद में किसानों को मिला खाद बीज। महासमुंद जिले में कृषि विभाग ने किसानों को खाद और बीज का वितरण किया। अधिकारियों का कहना है कि समय पर सामग्री उपलब्ध कराना सरकार की प्राथमिकता है। किसान संगठनों ने इस कदम की सराहना की। ग्रामीणों का कहना है कि समय पर खाद बीज मिलने से पैदावार पर अच्छा असर पड़ेगा। दुर्ग के सरकारी स्कूलों में डिजिटल क्लास। दुर्ग जिले के सरकारी स्कूलों में अब स्मार्ट क्लासरूम की सुविधा दी जा रही है। 200 से अधिक स्कूलों में डिजिटल बोर्ड और प्रोजेक्टर लगाए गए हैं। ने कहा कि इससे पढ़ाई आसान और रोचक हो गई है। अभिभावकों ने इस पहल को बेहद सराहनीय बताया है। कांकेर में मुफ्त स्वास्थ्य शिविर लगा। कांकेर जिले में आयोजित निःशुल्क स्वास्थ्य शिविर में हजारों लोगों ने इलाज कराया। विशेषज्ञ डॉक्टरों ने मरीजों की जांच की और दवाइयां वितरित कीं। ग्रामीणों ने कहा कि दूरस्थ इलाके में ऐसी सुविधा मिलना उनके लिए राहत की बात है। प्रशासन हर महीने शिविर लगाने की योजना बना रहा है। जशपुर में पुलिस ने गांजा तस्करी पकड़ी। जशपुर पुलिस ने गश्त के दौरान 2 तस्करों को दबोचा। उनके पास से 60 किलो गांजा जब्त किया गया है, जिसकी कीमत लाखों रुपए बताई जा रही है। आरोपी ओडिशा से माल लाकर अन्य राज्यों में सप्लाई करने की तैयारी में थे। पुलिस अब इनके नेटवर्क की जांच कर रही है।